हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस चीज की बात बार बार हो रही थी, जिसके कयास बार बार लगाए जा रहे थे, आखिर वही बात सच हो गई। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बीएसपी सुप्रीमो से संपर्क साधा जा रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि इंडिया गठबंधन क्यों बना। इंडिया गठबंधन जिसमें 26 दल हैं और इंडिया गठबंधन को इसलिए बनाया गया है ताकि मोदी को, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। आपको बता दूं कि उधर बीजेपी ने भी एनडीए बनाया है जिसमें 38 दल हैं और इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। तब माना जा रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। चलिए, पटना में निमंत्रण नहीं दिया, उसके बाद बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को बैठक हुई। उसके बाद भी बीएसपी सुप्रीमो को निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन अब दोस्तों 31 जुलाई को मुंबई में बड़ी बैठक होने जा रही है और ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बैठक में बहुत सारी बातों को तय किया जाएगा। मसलन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, उसका झंडा किस तरीके से होगा, ये सारी बातें मुंबई में तय की जाएंगी। लेकिन मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन में अभी 26 दल हैं, इसको और ज्यादा विस्तार देने की यहां कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगे हुए हैं, क्योंकि मैं एक बात ये भी कहता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है अभी बहुत अधूरा है। इसमें प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं किया गया है। ना तो दलित नेताओं को, ना ही मुस्लिम नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो दलित मुसलमान जो समीकरण है इसमें अभी शामिल नहीं है। दलित मुस्लिम समीकरण की वजह से ही देश में सरकारें बनती बिगड़ती हैं। और मैं बार बार शुरू से ही बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन क्यों ऐसा बनाया गया है, क्यों इतना अधूरा गठबंधन है, इस बात की तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि मेरी बात सच हुई है। लगातार मैं आपसे ये कह रहा था कि बहन जी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और आखिरकार वही हुआ। दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बीएसपी सुप्रीमो से संपर्क साध रहे हैं और सिर्फ संपर्क ही नहीं साध रहे हैं, तमाम शर्तों को मानने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक है, मुंबई में जो बैठक होने वाली है, उसमें बहुत सारी बातों पर निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अभी संयोजक इसका नहीं बना है। और ऐसे में जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, खास तौर से जिनका दलित वोट बैंक पर अपना एक अधिकार है, कब्जा है, और इनके बिना ये गठबंधन अधूरा था। खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में जानते हैं 80 लोकसभा सीटें हैं और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता, एक मुहावरा भी है, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और जिसने उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया, समझ लीजिए कि दिल्ली की गद्दी पक्की है। और इसीलिए अब खबर यह निकल कर आ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो से लगातार इंडिया गठबंधन के नेता संपर्क साध रहे हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब बृजलाल खाबरी, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब उनको हटाया गया, अजय राय साहब को लाया गया। अजय राय भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि बहन जी से संपर्क किया। अब अजय राय ही नहीं बल्कि तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, तमाम लोग ये चाहते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो उसमें बहुत सारी शर्तें भी होंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव खुद को सबसे बड़ा प्लेयर मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन में 26 दल हैं और उत्तर प्रदेश से यहां पर 2 बड़े नेता शामिल हैं, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी साहब और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। तो ये लोग हैं। अभी तक अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जैसे ये खबर निकल कर आई कि बीएसपी सुप्रीमो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, वो परेशान हो गए। उधर बीजेपी भी बेचैन हो गई, क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई गठबंधन करे, और वो चाहती कि सारी पार्टियां अलग थलग पड़ जाएं, जिससे उसका रास्ता आसान हो जाए, जिससे मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं। और मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान हाल ही में क्या किया था। ऐलान किया था कि अकेले ही वो चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन अब जो कोशिश शुरू हो गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसमें शर्त भी एक सामने आ गई है, क्योंकि शर्त बहुत बड़ी है। शर्त यह है, कहा जा रहा है कि 40
देखिए, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और शर्त यह है कि बीएसपी ने 40 लोकसभा सीटों की डिमांड कर दी है। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो बीएसपी यहां पर चाहती है कि वो 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अब ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल भी लगता है, क्योंकि तमाम जो मीडिया के लोग हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं। पूरी बाढ़ सी आई हुई है, हर चैनल ने इस खबर को उठा रखा है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था, सबको पता था, सब एकदम आश्वस्त थे, इस बात को लेकर एकदम बेफिक्र थे कि अब तो बीएसपी सुप्रीमो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी और ना ही उधर से न्योता आएगा। लेकिन अब जब बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन से न्योता आ गया है, तो पूरा देश में सियासी भूचाल सा आ गया है और बीएसपी को लेकर जो इस समय चर्चा चल रही है, पूरा जो सियासी तापमान है बढ़ा हुआ है। लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप है। और आपको बताऊं दोस्तों, तमाम लोग बीएसपी सुप्रीमो की जो आलोचना कर रहे थे कि ये अकेले लड़ेंगी तो भाजपा को जिता देंगी, उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा लगा है। और देखिए, फिल्म जब होती है, फिल्म कोई भी आप देखते हैं, तो उसमें जो हीरो होता है उसकी एंट्री लास्ट में होती है और तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। तो अब कहा जा रहा है कि अगर संपर्क साधा गया है, 40 सीटों की डिमांड आई है, तो अब इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन की जो बैठक मुंबई में है, उसमें इस पर चर्चा विमर्श किया जाएगा कि अब क्या किया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सीट की शेयरिंग करेंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम दल यूपी में हैं। अब देखिए, अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी भी शामिल होती हैं, एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी साहब भी शामिल होते हैं, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा अगर शामिल होती हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी प्लेयर अभी भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी ही है। भले अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर कहें कि हम तो विपक्षी नेता हैं, विपक्ष में हम हैं इसलिए बड़े पार्टी हैं, ऐसा नहीं है। आपको 2019 के आंकड़े देखने पड़ेंगे और 2019 के आंकड़े क्या कहते हैं? 2019 के आंकड़े यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अभी वहां सबसे बड़ी प्लेयर है, क्योंकि बीएसपी को यहां पर 10 लोकसभा सीटें हासिल हुई थी। और जाहिर सी बात है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, और बसपा का जो वोट बैंक है, बसपा का जो अपना आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ कोई टिक्कर मुकाबला कर रहा है तो वो है अंबेडकरवादी। और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि भले ही अखिलेश ये कहें कि मैं बड़ा प्लेयर हूं, लेकिन आंकड़ों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ही वहां पर सबसे बड़ी नेता है, सुप्रीम नेता है। अब 40 सीटों पर बात बनेगी या नहीं बनेगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल, अब इंडिया गठबंधन की मुंबई में जो बैठक होने वाली है, उसमें इस बात पर मंथन किया जाएगा। मैंने कहा कि वहां पर इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इंडिया गठबंधन का झंडा कौन होगा, बीएसपी सुप्रीमो इसमें शामिल होंगी तो क्या यही शर्त होगी, 40 लोकसभा सीटों वाली शर्त होगी, क्या कुछ होगा, इस पर लोग बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूं, देखिए, इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। सुप्रीमो अगर गठबंधन का फैसला लेंगी, करेंगी, वो तो बात की बात है, अगर लेंगी तो इन्हीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद। अभी फिलहाल वो कोई फैसला नहीं लेंगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जोर शोर से इस समय तैयारी चल रही है बीएसपी की विधानसभा चुनाव को लेकर। राजस्थान में, मैं इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर से दोस्तों बात कर रहा हूं। मैं खुद आकाश आनंद जी की जो रैली है उसे कवर करने के लिए यहां पर मौजूद हूं, और जो तैयारी यहां पर है, शानदार वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां बसपा के दीवाने पहुंचे हैं, नीली क्रांति सी छा गई है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हर जगह बीएसपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और जीत का दावा भी किया जा रहा है। और एक बात और, बीएसपी सुप्रीमो ने हाल ही में ऐलान किया था कि हम अब सरकार में शामिल होंगे, क्योंकि राजस्थान में 6 विधायक थे 2018 में, और क्या हुआ, गहलोत ने उन्हें अपनी पार्टी में विलय करा लिया। बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं बसपा के विधायकों के साथ। तो बहरहाल, अब
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, क्या वाकई बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फैसले लिए जाएंगे दिसंबर के बाद। दिसंबर के बाद ही फैसला होगा, बीएसपी सुप्रीमो अपने पत्ते खोलेंगे। बहरहाल बहुत सारी खबरें मीडिया में चल रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि आपको भी इन खबरों से रूबरू कराया जाए दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए? गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।